अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मय युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइया फ़िल जन्नह। अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरूदो सलाम के बाद मैं सबसे पहले मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला सियालकोट की जो क़ियादत है उनको ख़राज तासीन पेश करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से भी और गुज़श्ता साल की सारी जो रिपोर्ट है 106 रावी रोड में क्योंकि मैं आया हुआ हूँ तो फिर मैं आज वो भी साथ कह ही दूँ तो बहुत अच्छी बात है। गुज़श्ता साल की तबलीगी और तंजीमी जो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई आला कावश जो ने तबलीग के हवाले से इस्लाह मुआशरा के हवाले से खिदमत खलक के हवाले से सलाब ज़दगान के हवाले से और प्लस ये आज की तकरीब है इस हवाले से ज़िला में जो काम किया है, मेरी मुराद मौलाना अब्दुल हफीज़ मज़हर साहब जो अमीर ज़िला हैं और मेरे प्यारे भाई बेटे भी और कारी मुज़म्मिलुद्दीन साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से खराज तासीन पेश करता हूँ कि उनने अपने मनसब का हक अदा किया है। ये ऐसी खराज तासीन नहीं है कि जिसके पीछे सिफर हो और हकीकत ना हो। अगर कोई इस मजमा आम में और इस तकरीब में ये समझे कि मैंने ये इनको खराज तहसीन गलत की है तो वो बंद कमरे में मेरे पास आए, मैं दलाइल से साबित करूंगा जो उन्होंने किया है। ये था मेरा पहला फर्ज जो मैंने कहा है, जो देखता हूं वो कहता हूं। और आज के हवाले से जो प्रोग्राम है, जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत से अमन की तरफ जो इशारा है, हजरात मोहतरम, मैं सियालकोट के यहाँ तकरीब में आने वाले तमाम ख्वास को और आवाम को ये इंतहाई अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा तो सारा प्रोग्राम ही अमन का है। इसमें तो
बदअमनी की कोई ऐसी सूरत ही नहीं निकलती। क्यों? मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के साथ अगर बदअमनी फैलाने वाला और मुल्क में फसादात करने वाला ना उसका अमीर बन सकता है जिले का, ना नाज़िम बन सकता है, ना उसका वर्कर बन सकता है। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़ियादत इस चीज को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जनाब कायदे मोहतरम जनाब अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब पूरे मुल्क में मुझे आज तक कोई बताए कोई सियासी लीडर और मुल्क की जो सरबराह हैं और साबका अब वाले सब, या जो जिली लेवल पे हमारे कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जो हमारी मशीनरी है, कि आज तक प्रोफेसर साजिद मीर ने, हमारी जमात के अमीर ने कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा बोल बोला हो कि जिससे फितना फसाद की स्मेल आती। आज तक उन्होंने कोई ऐसी गैर म्यारी गुफ्तगू की हो जिसका आज तक उनकी, जब से वो अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस की क़ियादत को संभाला हुआ है, ना उन्होंने कोई गैर म्यारी ऐसी गुफ्तगू की जो जमात के लिए, तंजीम के लिए, मुल्क के लिए फायदामंद ना हो। ना ही उन्होंने आज तक हमारी उन्होंने तरबियत की, और हमारी तरबियत उन्होंने ऐन उन्हीं खतूत पर, उसी नक्शे पर की हुई है जो नक्शा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों खलीफों को दिया, जो नक्शा अमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया, जो सहाबा ने तबा ताबईन को दिया। फिर ये नक्शा चलता चलता आज तक मुअज़्ज़िज़ उलमा के हाथ में रहा है। हम उनकी बात नहीं करते जो अपने मफादात की खातर, अपनी गर्ज़ो गायद की खातर बात इफरातो तफरीद की कर जाते हैं। हम उनकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं जनाब उनकी जो इस मुल्क के साथ भी मोहब्बत करते हैं और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से मोहब्बत करते हैं। यह कैसे हो सकता है कि एक इंसान हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इमाम कायनात से, रहमतुल लिल आलमीन से दिल से मोहब्बत करता हो, तो वो खुद भी बदअमनी का शिकार हो और लोगों को भी फसादात में मुब्तला करे, अपने किरदार के, करैक्टर के, जबान की तुर्शी की वजह से। यह ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए जनाब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत से ही आप अंदाजा लगाएं कि हमें उन्होंने क्या दिया है। हजरत हसन हुसैन सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक दिन आते हैं, कहते हैं मामा हुसैन ने मुझे ये कहा है, रज़ी अल्लाह ताला। हजरत हुसैन ने कहा कि हसन ने मुझे ये कहा, ये बच्चों की बचपन की बात है कि बाहर अगर खेलते हुए कोई बात होती है तो वो वालिदैन को बताते हैं। तो जब वो बार बार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के पास खड़े होकर ये तकरार कर रहे थे कि हसन ने ये कहा है, हुसैन ने ये कहा है, तो वो
हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, बेटा मैं ये नहीं सुनना चाहती, ये मैं आप में देखना नहीं चाहती कि तुम इन पर तय कर रहे हो, ये आप पे कर रहे हैं कि इसने फितना फसाद किया है, उसने किया है, और इसने ये कहा है, उनने ये कहा है। बेटा मेरे बाबा मोहम्मद ने मेरी तरबियत ये की है कि वला तासऊ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन। मेरे बाबा ने मेरी तरबियत ये की थी कि जमीन पे फसाद नहीं करते, जमीन पे अमन के काम करते हैं। बस आप भी यही याद रखें। तो वो खामोश होकर दोनों बेटे चले गए। ये है वो तरबियत जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की और अपने नवासों की और अपने सहाबा की, कौम की और पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि आपने अमन कायम करना है, मोहब्बत से रहना है, शफकत से रहना है। लेकिन मैं एक बात बतानी नहायत जरूरी है, जिसका फर्क समझना जरूरी है। वो क्या फर्क है? तवज्जो मेरी तरफ। कि सवाल ये पैदा होता है कि अमन को कायम करना डंडे के जोर से, यह किसकी जिम्मेदारी है और अवाम की क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? एक है हुकूमत वक्त जो उस मुल्क की सरबराह हुकूमत है, एक है अवाम की जिम्मेदारी और है, हुकूमत की जिम्मेदारी और है। हम क्या करते हैं कि जब कोई मसला पैदा होता है, कोई मामला होता है ना, जैसे वो हमारे दोस्त बता रहे थे कि हम हुकूमत वक्त के जो इख्तियारात हैं वो पब्लिक इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। वो हम समझते हैं कि ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी इजाजत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कतई नहीं दी। और एक मौका पे मुझे याद आता है, कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे मुल्क में, मेरी सल्तनत में तमाम अकलीतें मौजूद हैं, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी सल्तनत है। हर मुल्क की एक अकलीतें होती हैं। हर मुल्क में अगर कोई गैर मुस्लिम मुल्क में है तो उसमें इस्लामी भी अकलीतें हैं, अगर इस्लामी मुल्क है तो उसमें दूसरी भी अकलीतें हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा मुल्क इस्लामी है, इसमें कुछ अकलीतें हैं। अगर किसी ने किसी अकलीती से जुल्म किया, अगर किसी अकलीती से जुल्म किया, ज्यादती की, तो रोजे क़यामत को मैं उस अकलीती का वकील हूंगा और तर्जमान हूंगा उस मुसलमान के खिलाफ जिसने उसके साथ जुल्म किया और ज्यादती की। क्यों? कि ये कानून हाथ में लेने की इजाजत ये किसी को नहीं दी गई। और इसके बाद एक बात और है, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा कि कानून हाथ में लेने की इजाजत हमें नहीं है। चाहे हमें बहुत बड़े ताकतवर भी बन जाए, अपने दारों के हवाले से, सिविल फोर्सों की हवाले से, हमारे पास चाहे जुमे की जितनी मर्जी गैदरिंग हो जाए और जमीयत की जितनी मर्जी गैदरिंग हो जाए, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है हमें। जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पास एक आदमी आता है, वो कहता है, अल्लाह के पाक नबी, आपने ज़िना के ऊपर कितने गवाह मुकर्रर किए हैं? क्यों जी? 4 शहादतें हैं। कितनी? 4 शहादतें हैं। तो उसने कहा, अल्लाह के पाक नबी, अगर मैं दोपहर के वक्त
अपने घर में आऊं तो मैं अपने बेडरूम में अचानक देखूं कि मेरे बेडरूम में मेरी बेगम के साथ और आदमी भी है। तो कहा उस वक्त मैं बाजार में गली में 4 गवाह तलाश करता फिरूंगा, यह मेरी गैरत का मसला है। तो कहा आप क्या करेंगे? कहा वहां इतना टाइम होगा कि मैं 4 गवाह तलाश करूं, इतने में वो भाग जाएं तो मैं क्या करूंगा? मैं गवाह नहीं तलाश करूंगा। कहा क्या करेंगे आप? कहा मैं फिल फौर उनको कत्ल कर दूं। अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्लाम एक वाकया को नहीं देखता, इस्लाम पूरी लाइफ को देखता है कि एक वाकया तो ऐसा हो सकता है तो कल को जो भी आएगा ये इल्जाम लगाकर वो किसी को कत्ल कर देगा। कहा सुनो, अगर तुमने कानून हाथ में लेने की कोशिश की और तुमने बगैर 4 गवाहों के कत्ल किया, ऐसी हरकत की, तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। आपको कानून हाथ लेने की इजाजत नहीं है, 4 गवाह आपको पैदा करने पड़ेंगे और फिर वो जो दरखास्त है वो हमें देनी पड़ेगी। आपको कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तो हजरात मोहतरम, हमें तमाम मकतबा फिक्र के जितने इस मुल्क में लोग हैं, हमें अपनी अपनी जगह पे ये सोचना चाहिए कि हम ही तो वो लोग हैं कि जिनमें से कुछ ऐसे लोग जो अपनी चरबुल लिसानी की वजह से और अपने गलत तरीकाकार की वजह से, जिनकी वजह से फसादात हो जाते हैं, हमें सबको ये सोचना चाहिए और उनको पैगाम देना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान बिलखसूस इस वक्त तो बिल्कुल ही फितना फसाद का मुतहम्मल नहीं है। इस वक्त तो वो जिन्हों पंजाबी चाहते हैं ना कि खुद ब खुद ऐटोमैटिक की फितनियां दे किनारे पे खड़ा हुआ है। हमें उसके साथ नेकी करनी चाहिए और हमें उसके साथ वतन अजीज के साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और उसकी ज़ैली तंजीमात, उसके अज़ला और उसके अमीर और नाज़िम और तमाम जो उसकी ज़ैली तंजीमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरबियत मरकजी जमीयत अहले हदीस के काबिरीन ने अमन वाली की है। इंशाअल्लाह वो मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की पॉलिसी के पाबंद हैं और इंशाअल्लाह ये हमारे नाज़म, ये हमारे जो जिले के आमीर हैं, हम तो सोच नहीं सकते को अगर सीआईडी इंटेलिजेंस का कोई दोस्त, कोई भाई बैठा हुआ है तो वो लिखे कि ये हमारा पैगाम ही नहीं है, ये हमारा मिशन ही नहीं है। अगर किसी वक्त किसी को कोई कन्फ्यूजन पैदा होती है तो उसको अच्छे तरीके से तहकीक करना चाहिए, यह भी अदारों पर फर्ज है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।